विनायक महाराज की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। बोलो गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हरि ओम तत्सत्। वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। श्री गजानन महाराज की जय। बोलो गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बोलो श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। अष्ट विनायक महाराज की जय। श्री गणेश भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अध्यात्म और हम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 का साल केतु का साल है और केतु के ग्रह के अधिष्ठाता हैं गजानन महाराज जी यानी गणपति भगवान। केतु को धुएं का स्वरूप भी माना गया है और इसे छाया प्लैनेट भी कहा गया है, छाया ग्रह भी कहा गया है। छाया ग्रह सिर्फ शनि ही नहीं है, छाया ग्रह केतु हैं और राहु भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं और इनका हमारे जीवन से लेके मनुष्य के जीवन से लेके पशु पक्षी पेड़ पौधों से लेके देवी देवताओं और ईश्वर तक पे पूरा आधिपत्य रहता है। गणपति भगवान स्वयं में अपने आप में ही केतु देवता के प्रतीक हैं। यानी जब उनके ऊपर शनि की महादशा आई थी, केतु मोक्ष के दाता है, केतु मोक्ष के दाता है और मोक्ष का दाता होने का मतलब मुक्ति के दाता। हाँ। और मुक्ति हमें तभी मिलती है जब हमारा किसी एक चीज से बंधन खत्म हो। तो जब गणपति बापा की गर्दन कटी और उन्हें एक नया स्वरूप मिला, हाँ। तब उन्हें एक रूप से मोक्ष मिलकर दूसरे रूप में दूसरा रूप प्रदान किया गया। बराबर। पहले उनका एक रूप गया, हाँ। एक रूप से उन्हें मुक्ति मिली और इसके बाद फिर उन्हें दूसरा रूप प्रदान किया गया। तब वो कहलाए गणेश यानी सारे गणों के ईश्वर। तब वो कहलाए प्रथम पूज्य। तो आज 2025 में शनिवार के दिन गणेश भगवान का जन्मदिन जो है वो बहुत ही पावन उपलक्ष्य में आया है और जिन्हें सभी मना रहे। कई लोगों को पता नहीं होता, कई लोग कहते हैं कि ये कौन सी गणपति होते हैं, हाँ। ये कौन सा गणपति मनाया जाता है, क्यों लाते हैं। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जो होती है भाद्रपद की वो चतुर्दशी होती है। अच्छा। और ये जो गणपति है इसमें गणेश जी का जन्म हुआ था। ये कौन सा जन्म हुआ था? जो पार्वती जी ने उन्हें बनाया था और उन्होंने पहला शब्द जो बोला था वो बोला था जय माता दी। तो ये गणेश जयंती है, वो जो सारी घटनाएं घटी थी, हाँ। तो इसी के और ये केतु का साल होने की वजह से पूरा साल हाँ। गणेश जी का है। गणेश जी अर्थ के देवता हैं, हाँ। यानी अर्थ साइन जिसका है उसके गणेश जी देवता हैं। अर्थ यानी वो पृथ्वी तत्व के देवता हैं। कैसे वो पृथ्वी तत्व के देवता हैं? क्योंकि पशु के रूप में वो वनों में जंगलों में विचरण करते हैं। हाथी का उनका स्वरूप है, हाँ। हाथी जो है वो पृथ्वी पे पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, इसलिए एक स्वरूप उन्हें प्रदान किया गया, इसलिए वो पृथ्वी तत्व के देवता हैं।
और इसके साथ साथ ये 2025 एक और पृथ्वी तत्व के महान देवता, महान ईश्वर, महान भगवान का साल है। और भूमि पुत्र कहा जाता है उन्हें। हाँ। यानी हनुमान जी। हाँ। अगर हम टोटलिटी में पूरा देखेंगे तो 2 2 5 यानी 9 और 9 नंबर जो है वो मार्स को रूल करता है। मार्स के देवता, मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी में वो पंच तत्व है। हनुमान जी उड़ भी सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, यानी। और हनुमान जी पृथ्वी तत्व के देवता है, यानी हनुमान जी भी जंगल में ही रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं। तो प्रकृति के साथ इन दोनों ही पशु योनि के देवताओं का बहुत ही ज्यादा महत्व है। दोनों ही जंगल में रहते हैं और दोनों को ही एक ऐसा स्वरूप दिया गया सनातन धर्म में कि अगर कोई समझता है कि नहीं तो पशु योनि से भी सीधे वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। और वो महाबली हो सकता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि स्वयं सारे ब्रह्मांड के देवी देवता, ईश्वर, भगवान, परब्रह्म आकर उन्हें वो सारी शक्तियां, वो सारा वैभव, वो सारा ऐश्वर्य प्रदान करें। तो ऐसे थे हमारे हनुमान जी और ऐसे ही हैं हमारे गणेश जी। दोनों ही जंगल में रहते हैं। हालांकि हनुमान जी को एयर तत्व का भी भगवान कहा जाता है। अग्नि तत्व का भी कहा जाता है, क्योंकि मार्स जो प्लेनेट है वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, ऐसा। और दोनों को ही आप देखोगे तो दोनों का ही सिंदूर कलर है। यानी एक ने अपनी माँ को देखा कि अरे माँ तो बड़ा श्रृंगार करती है, बड़ी पूजा पाठ करती है, बहुत शिव जी की आराधना करती है, सब उसको समझ में आता है। लेकिन वो देखता है कि जब ये रेड कलर का क्या लगाती है ना। तो कहती है ये तुम क्यों करती हो, ये ऐसा क्यों करती हो अपने बालों पे? तो माँ कहती है पति की लंबी आयु के लिए। तो बोलते हैं पति की लंबी आयु के लिए तो मेरे भी पिता हैं, मैं भी अगर पूरे शरीर में लगा लूंगा तो पिताश्री की कितनी आयु हो जाएगी, है ना। तो उन्हें तो ये नहीं पता था कि आप जन्मे हुए हो। आपको केतु की महादशा लगी है, शनि की महादशा, आपको मोक्ष मिला हुआ है ना। और वो पूरे और लंबी आयु मिली हुई है आपको लंबी आयु मिली ना। एक गर्दन कटी तो दूसरी गर्दन लगा के आपको एक लंबी आयु मिली है। तो उन्होंने अपने पिता की लंबी आयु के लिए पूरे शरीर में सिंदूर को लपेट लिया और वो इतने खूबसूरत दिखाई दिए। पृथ्वी भी क्या, भूमि का कलर क्या है? भूमि तत्व भी लाल ही है, मिट्टी जो है ना। तो इसीलिए उन्हें हनुमान जी का भी वही था कि वो भूमि ही पुत्र थे, भूमि से ही उत्पन्न हुए थे, यानी पृथ्वी पर भी उनका उत्पत्ति हुई थी, उनका जन्म बना था वो पृथ्वी से। तो इसलिए वो पृथ्वी तत्व के ये थे। इसीलिए उनको सीता जी की उन्होंने मदद की। सीता जी उनकी मदर थी, सीता जी उनकी मदर अर्थ थी। सीता जी मदर अर्थ थी, वैदेही थी, वो बिना देह की थी। वो कहीं शरीर से नहीं जन्मी। तो अलग अलग संदर्भों में, रेफरेंस में आप देखोगे तो सनातन धर्म में ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, सब एक कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे एक दूसरे की का सम्मान करते हैं और कैसे एक दूसरे को महान बनाते हुए चलते हैं। सही बात। तभी वो पशु का भी पशु रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। तो कभी वो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस को मारने के लिए शेर का अवतार ले लेते हैं, तो कभी वो हाथी का रूप ले लेते हैं, तो कभी वो बंदर का रूप लेके आसमान में उड़ने लगते हैं। तो अगर आप एक अपनी छोटी बुद्धि और दिमाग से देखोगे तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आप उसके लॉजिक में जाओगे और तब आपको पता चलता है कि ये सारी चीजें क्यों हैं, ये घटनाएं क्यों हैं। हम सभी को बहुत ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञानवान बनाने के लिए है। जैसे कि हनुमान जी को कहा जाता है कि ज्ञान के जय हनुमान ज्ञान सागर, है ना। तो इनको क्या कहा जाता है? बुद्धि विधाता। गणेश जी को क्या कहा जाता है? बुद्धि विधाता। और गणेश जी के जो ग्रह हैं वो कौन है? बुद्ध देवता हैं, है ना। और हनुमान जी के कौन है? तो ये दोनों ही जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, बड़ी चालाकी से अपना काम करते हैं ये। तो और सारी रिद्धि सिद्धि, सारी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता कौन है? हनुमान जी हैं। लेकिन है किसके पास? गणपति।
बप्पा के पास। सिद्धियां प्राप्त कहाँ से होती है? पार्वती जी की साधना और तपस्या से प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम गणेश जी बहुत महान हो जाते हैं, क्योंकि सारी ही विद्याएं जो है वो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती अगर किसी के पास है तो वो समृद्धि के रूप में गणेश जी के पास है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, प्रॉफिट लॉस, इसके बाद आमोद प्रमोद सब इन्हीं के पास है। सही। तो ऐसे गणेश जी का जन्म आज के दिन है। उनके जन्म पे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अध्यात्म और हम आप सभी के उन्नति की, आप सभी की प्रगति की कामना करता है भगवान। ये साल सबको, ये साल प्रॉपर्टी बनाने का है, ये साल संपत्ति का साल है। तो क्योंकि ये साल मंगल का साल है और मंगल में कौन है? पृथ्वी तत्व के देवता हैं। तो आप चाहे गणेश जी से मांगिए जिनको चाहिए, चाहे हनुमान जी से मांगिए, या जिनके भी घर बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये साल भूमि को खरीदने का, भूमि के लिए ये साल बहुत ही शुभ है। तो जैसे किसी बिल्डर के लिए या कोई घर बनाना चाहता हो, बहुत टाइम से नहीं बन रहा है किसी का घर, या कोई रेंट पे ही है, तो उसको पहले से भी अच्छा मिल जाएगा ऐसा। तो ये साल जो है वो भगवान हनुमान जी जो है, हनुमान जी का साल भी है, केतु देवता का भी साल है, और 25 जो है वो गणपति जी का, यानी आप कह सकते हो पूरा साल जो है वो गणेश जी और हनुमान जी की भक्ति का साल है। और अगर ये नवरात्रि का चल रही है, और अगर इसमें गुप्त नवरात्रि चल रही है, और अगर इसमें आपने गणेश जी की और हनुमान जी की साधना तपस्या जितना ज्यादा से ज्यादा कर लें, आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य हर एक इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से प्रभु दे ही देंगे, क्योंकि प्रभु तो देते ही है ना। सही बात। उन्हें तो दाता कहा जाता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? देवता, दाता, देवता जो देता है, देने वाला जो है। तो ऐसे महादि गणपति का कि जन्मदिन के पावन अवसर पर मैं सभी को चाहती हूँ कि सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐश्वर्य संपन्न रहें और ईश्वर भक्त हों सब, क्योंकि ईश्वर को मानने वाला और ईश्वर को न मानने वाला, दोनों को ही इस संसार में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और ईश्वर की कृपा तो सब पर रहती है, चाहे आप मानिए चाहे उसे न मानिए, कृपा उनकी हमेशा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो हम कहते हैं कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमामि हम। ऐसे मंगल देवता के साल में सभी का मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। तो सभी को गणेश जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मृत्यमायु कामार्थय सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं पंचमं लम्बोदरं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं तु दशमं तु गजाननम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु विनायकं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठे नर तस्य विद्या भवेत् सद्यो गणेशस्य प्रसादतः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्रविमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिश्च लभते नात्र संश्रेष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सद्यो गणेशस्य प्रसादतः। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। बोलो शिव पार्वती नंदन गजानन महाराज की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर स्वयं भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बोलो श्री गजानन महाराज की जय।